अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के ज़िला कोलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दो कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हैं। इनके अहल खाना काफ़ी परेशान है। इन्होंने तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तियार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी इनकी मदद की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इस वक्त ये दोनों अफगानिस्तान के एक शादी खाने में पनाह लिए हुए हैं और हुकूमत हिंद की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर आसिफ जुड़े जो कि काबुल से जुड़े हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि आप लोग भी एक शादी खाने में फंसे हुए। किस तरह का माहौल है वहाँ पर, किस तरह के रहने के इंतजाम हैं, कुछ तफसील अगर बताना चाहें। आसिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये अफगानिस्तान में जो कुछ हिंदुस्तानी हैं वो फंसे हुए हैं। ये कश्मीर के कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के ज़िला कोलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दो कुंबे भी काबुल में फंसे हुए हैं। इनके अहल खाना काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तियार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से इनकी अहलिया आसिया जान भी इनके साथ है। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इस यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ आसिफ खुद मौजूद है। आसिफ, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? आपको हिंदुस्तान वापस भेजने की बात कही गई थी, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास बताया जा रहा है किसी शादी खाने में आप लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन 280 लोग आपके साथ बताए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि इन्होंने परसों रात को हमें फोन किया रात के 12:30 बजे कि आप रेडी हो जाइए, मोबाइल आपने चार्ज रखिए, अलर्ट रहिए, हम आपको कभी भी बुलाएंगे। तो कल सवेरे उन्होंने फोन किया कि आप आ जाइए। एक लोकेशन भेजी उन्होंने, एक शादी हाल एयरपोर्ट से कोई 5-7 किलोमीटर दूर है। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने बोला कि 12 बजे के करीब फ्लाइट होगी। फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर बताया उन्होंने कि 3-4 बजे के बाद ये फ्लाइट नहीं हुआ। फिर बताया शाम को 7-8 बजे, वो भी नहीं हुआ। फिर बताया रात को 12-1 बजे, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर इसी तरह सुबह 5-6 बजे का टाइम दिया, वो भी नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ पे लगभग 12 बज गए। तो कोई मतलब वी आर ऑल ब्लैंक, कोई इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब परेशान है। नहीं, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आसिफ की हुकूमत हिंद की तरफ से भी कहा गया था कि मदद की जाएगी, आपको यकीन दहानी कराई गई थी। यहाँ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स अभी तक मिला है आपको? नहीं, LG मनोज सिन्हा ने भी यकीन दहानी कराई थी। हाँ, वो तो उन्होंने कांटेक्ट किया हमारी फैमिलीज को और उन्होंने हमने हमारे कंसर्न थे वो भी रिसीव किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो राइट आउटकम। कोई सही से मानव में अगर हम देखें तो कोई अभी पॉसिबल हेल्प हुआ ही नहीं। हुआ होता तो हम इंडिया पहुंच गए होते। तो वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें हैं? आप कल से वहाँ पर फंसे हुए हैं, खाने पीने का और रहने का किस तरह का इंतजाम है? कुछ हो पा रहा है? कल 10 बजे से यहाँ तक अभी जो 12 बज गए कोई किसी खाने का इंतजाम प्रकार नहीं हुआ। अलबत्ता हमारे साथ कुछ सिख भाई थे जो यहीं के नेशनल हैं, जलालाबाद में रहते हैं। उनकी फैमिलीज थी, लगभग 10-30 फैमिलीज थी। तो उन्होंने शाम के टाइम जब डिनर का टाइम हुआ तो उन्होंने कुछ केक्स वगैरह, कुछ जूस और चिप्स वो बांट दिए सब 280 लोगों में। बिल्कुल आसिफ, जाहिर सी बात है तालिबान के कब्जे के बाद एक अफरा तफरी का माहौल है। आप पूरे रास्ता जो है देखते हुए आए होंगे जो एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, तो किस तरह का माहौल अफगानिस्तान में या काबुल में आप देख पा रहे थे? जब हम यूनिवर्सिटी से निकले तो हमारी यूनिवर्सिटी की गाड़ी थी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे पास थे यूनिवर्सिटी वाले। तो मार्केट पूरा ओपन था, लोगों का आना जाना बिल्कुल था, ट्रैफिक भी था, सब चीजें तो नॉर्मल मतलब हमें दिखी। मतलब जो हमें वहां से यहाँ तक विजुअल चलो आधे घंटे का था तो एज नॉर्मल जैसे हमने कभी देखा तो वैसे ही था। बट हाँ, दे पीपल हैव ऑक्यूपाइड द प्लेसेस। उन्होंने रोड में आ गए हैं, लोकल पुलिस की जगह उन्होंने ली है, उनकी गाड़ियां उनके पास है। तो दे आर इन देयर प्लेस। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी नहीं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बिल्कुल आसिफ, आपके घर वाले कश्मीर के हैं, तो क्या उनसे बात हो रही है आपकी? लगातार टच में है आप उनसे? किस तरह का रिएक्शन उनका आ रहा है? क्या क्या कह रहे हैं? मोबाइल फोन के बैटरी बहुत कम हो गए, हम सेव कर करके एरोप्लेन मोड में डाल के बस ये कोशिश करके बैटरी बच जाए। तो क्योंकि अब तो यहाँ से हम सोच रहे थे कि निकल जाएंगे तो उनको दिल्ली पहुंच के फोन करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी कुछ यहाँ पर जाने का ही नहीं है, तो फोन बैटरी भी लो गए, तो हो सकता है कि बाद में हम कांटेक्ट भी ना कर पाए, तो इसी वजह से बड़े परेशान हैं अब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद की जल्द आप वतन वापस आएँ, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। आगे बढ़ेंगे। यूपी काबीना में बहुत जल्द रद्द